मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं आध्यात्म तत्व का नया अध्याय, आत्मा और मन। तो आइए हम अपनी साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। साधारणतया आदमी अपने आप को शरीर समझते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों से वह शरीर धारण किए हुए रहते हैं, जन्म मृत्यु के आवागमन में रहते हैं, वो अभ्यस्त हो जाते हैं। वो अपने आप को शरीर समझते हैं और अपने आप को मन समझते हैं। मन क्या? जो हमको भूख लगी है, हमको वहाँ जाना है, मार्केट जाना है, बाजार जाना है, तो मन के बारे में तो परिचित रहता है हर एक आदमी। ये मेरा मन है। उसी ढंग से आदमी शरीर से परिचित रहता है। ये मेरा शरीर है, मेरा वस्त्र है, मेरा मकान है, मेरा जायदाद है, मेरी संपत्ति है, सब कुछ। लेकिन असली चीज, मूल तत्व, परम तत्व को वह नहीं जान पाता है। आत्मा का आत्मा का तो नाम दे दिया गया है साधु संत महात्मा, हमारे वेद वेदांत उपनिषद ने आत्मा, सोल। वस्तुतः उसका तो कुछ नाम ही नहीं है, अनाम है, नाम ही नहीं है उसका। एक परिचय के लिए उसको संबोधन दे दिया गया है आत्मा के रूप में। और असली चीज जो है वो आत्मा ही है। आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं है, आप प्रकाश स्वरूप आत्मा है। यह सभी धर्म ग्रंथ, वेद वेदांत उपनिषद सभी कहते हैं, लेकिन आदमी को विश्वास नहीं होता है। क्यों? उससे तो उनका परिचय है ही नहीं, तो कैसे जानेगा आत्मा के बारे में? आत्मा का तो दर्शन हुआ ही नहीं, आत्मा का साक्षात्कार हुआ ही नहीं, आत्मा की अनुभूति हुई ही नहीं, तो वह कैसे जानेगा आत्मा है? यह पढ़ लिख लेता है, फिलॉसफी, पाश्चात्य कंट्री का फिलॉसफी पढ़ लिया, दर्शन शास्त्र पढ़ लिया, धर्म ग्रंथ पढ़ लिया, कहा जो कि आत्मा होता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। यह सिर्फ पढ़ करके समझता है, वो देख करके, समझ करके उसकी अनुभूति उसको नहीं होती है। यह अनुभूति कब होती है? जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वायु की साधना करते हैं, सांस की साधना करते हैं, और शरीर जब अडोल हो जाता है, यह पंच प्राण जो है निष्कंप हो जाता है, तरंगहीन हो जाता है, तो मन भी शांत होता है। मन का लहर जो लहराता रहता है ना, मन, वो भी शांत हो जाता है। मन के शांत होने और इस प्राण, इस सांस को अस्थिर हो जाने पर तब वह जो है आत्मा जो है प्रकाश स्वरूप, यह यहाँ पर हृदय में वह दिखाई पड़ता है। ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे आप पूजा घर में दीप जलाते हैं ना, उसी ढंग से। मैंने ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, ध्यान की मेडिटेशन की अवस्था में, मैं यहाँ पर उसी आत्मा को मैं
दीप शिखा के रूप में प्रज्वलित देखा। शुरू में हुआ तो मैंने कहा एक क्या है, मुंह से बोल करके नहीं, अंदर ही अंदर परावाणी में कहा जाता है ये क्या है, वही आत्मा है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में। मैं पूर्व जन्म में मैं सन्यासी था, और जब मैं छोटा था, करीब बाल्यावस्था, उसी टाइम से जो है सोने के समय जो है यह प्रकाश मेरी मुखमंडल पर मंडराता था आपका। मैं उस रहस्य को उस समय में नहीं समझ पाया था, लेकिन जब मुझे समाधि लगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और मैंने सभी चक्रों का भेदन कर लिया, खट चक्र का, तब समझ में आई जो बाल्यावस्था से लेकर के जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे पटना यूनिवर्सिटी से, उस समय तक जो है यह प्रकाश मेरी मुखमंडल पर मंडराता था। और धीरे धीरे हम जो है, मुझको नींद भी नहीं आती, मैं डर जाता था ये क्या है, मैं सोऊंगा तो फिर जो है प्रकाश मेरे मुखमंडल पर जो है मंडराएगा, चमकेगा। मैं समझता था कि सबके साथ होता है, सबके साथ जो है सोने लगता है ना तो प्रकाश मंडराता है, वही आत्मा है। तो पिछले जन्म में जो मैं सन्यासी था, मेरी साधना रही थी, योगिक क्रिया रही थी, मैंने आत्म तत्व को उपलब्ध हुआ था। तो वही हमारा शुरुआत में मुझे वो दर्शन होता था आत्मा का। और आत्मा का भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है ना, यही आत्मा जो है, यह प्रकाश स्वरूप, यह मेरा ही अंश है, अचल है, अडोल है, निष्कंप है, प्रकाशमान है, ज्योति स्वरूप। एक श्लोक भी है आपको उपनिषद का, अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम सूक्ष्म में हम अनंतकम। मैं ज्योति स्वरूप हूँ। परमात्मा जब यहाँ पर ये सप्तम चक्र है आपका, सहस्त्रार शून्य जगत, यहाँ पर वही आत्मा का नियंत्रक है आपका। और यह हृदय में जो स्थित आत्मा है वह प्रकाश स्वरूप है। जैसे दीप शिखा जला दिया जाता है वैसा है, वैसा मैंने देखा है ध्यान की अवस्था में। मैं हमेशा देखता, और अभी भी मैं देखता हूँ। मैं सो जाता हूँ तो वही प्रकाश स्वरूप मैं अपने स्वरूप को मैं अब देखता हूँ। और यहाँ पर परमात्मा का जो स्वरूप है वह जो है ज्योति से प्रकाशमान अधिक नहीं है, गोधूली का टाइम का है। संध्या, दिन जा रहा है, रात आ रही है, उस टाइम का जो रहता है संक्रमण समय, गोधूली का टाइम का मध्यम प्रकाश। परमात्मा का असली रंग क्या है? मध्यम प्रकाश। मैंने समाधि की अवस्था में मैं उस परमात्मा को मैंने साक्षात्कार किया था। शुरू में मेरा देखिए वीडियो, एंट्री इनटू ब्लैक होल, एंट्री इनटू डॉट, मैंने इसका विशद वर्णन किया है परमात्मा के बारे में। तो ये आत्मा असली चीज, मूल तत्व जो है, जो मैं शरीर धारण किया हुआ हूँ, आप शरीर धारण किए हुए हैं, वह
आत्मा है, और आत्मा ही है वह जो है परमात्मा का अंश, परमात्मा का सारा गुण है आपका। वह निद्रित नहीं होता है, शरीर सो जाता है, मन सो जाता है सोने के समय, लेकिन यह आत्मा प्रकाश स्वरूप जागता रहता है, वह सदा से जागृत है। यह शरीर का भरण पोषण, शरीर खाता है, भोजन करता है। शरीर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी भोजन चाहिए, पानी चाहिए और वायु चाहिए, तब यह जो है शरीर जिंदा रहेगा। नहीं तो शरीर जो मृत प्राय हो, इसका जो सेल जो है, टिश्यू सब मर जाएगा, सारा चीज फेल कर जाएगा, लीवर, किडनी, हार्ट सब। और शरीर का निर्माण कौन करता है? आपका मन करता है। मन इच्छा, कामना, वासना, कर्म को पूरा करने के लिए शरीर का निर्माण करता है, लेकिन भीतर में यह आत्मा दीप शिखा की तरफ प्रज्वलित रहता है, और वही जो शरीर को भी ऊर्जा देता है और मन को भी शक्ति देता है। मन जब थक जाता है, जब वह सोता है मन, शरीर, तो वही से आत्मा से वो शक्ति प्रदान करता है। फिर उठ करके वह दैनिक कार्य में वो लग जाता है, एनर्जी। तो असली मूल तत्व जो है इस शरीर का आत्मा है, सोल, जिसको कि वेद, वेदांत, उपनिषद, धर्म ग्रंथ ने उसको नाम दिया है। वस्तुतः वो अनाम है, कोई नाम नहीं है। यह तो ऊर्जा का भंडार है आपको। कौन? आत्मा प्रकाश स्वरूप है, अडोल है। और यही जो है सब चीज है। आप और सारा जीव जगत जो है और मूल तत्व आत्मा ही है, आपका एनर्जी, परमात्मा का अंश। लेकिन आदमी इस तथ्य से ताउम्र जिंदगी भर जो है अपरिचित ही रहता है, चूंकि उसका प्राण बहिर्मुखी, मन बहिर्मुखी, वो इस चीज, जब वो अंदर में झांकता ही नहीं है, अपने आप को पहचानता ही नहीं है, यही है दुख का कारण है आपका। आप न शरीर हैं, आप न मन हैं, तो आप हैं कौन? आप आत्मा है, प्रकाश स्वरूप हैं। आप प्रकाश स्वरूप हैं। और यह मन जो है इसी आत्मा का उपकरण है। आप समझ जाइए इसे, मन इसी आत्मा का उपकरण है। मन ही आत्मा पर आवरण बनाए हुए रखता है, मन ही उसको मुक्त करता है। किसको? आत्मा तो निर्लिप्त है, जब निर्लिप्त है, कुछ चीज में नहीं है, तो मन जो है ये इंद्रियों का मालिक जो है मन हो गया। वह सारा चीज विकास करते करते करते, भोगते, कर्म का क्षय होते होते, जन्म मरण आवागमन में जन्म लेते, मृत्यु को प्राप्त होते हुए विकास करते 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 जो है मन सब चीज जान जाता है, अपने उद्गम स्थल को जान जाता है। मन का उद्गम स्थल यही है, शून्य जगत। अब मन सीधे जो है ऊर्ध्वगामी हो जाता है। मन ऊर्ध्वगामी हुआ तो मन जो है सांस का समानुपाती है। मन ऊर्ध्वगामी हुआ तो सांस जो है वो भी ऊर्ध्वगामी हो जाता है। और जब ऊर्ध्वगामी हुआ तो आत्मा जो सबका भरण पोषण कर रहा था वो भी जो है ऊर्ध्वगामी हो जाता है, आत्मा। तीनों मिल करके सहस्त्रार शून्य जगत, यही परमात्मा है। परमात्मा इसी में वह जो है समाहित, या ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा का भंडार है
और जब समाधि लगेगी आपको, तब देखिएगा ये ऊर्जा का भंडार है, सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब में है, सब में है। सारे देवी देवता में वही ऊर्जा का भंडार है, वही ब्रह्मा में, वही विष्णु में, वही महेश में, महादेव में, वही काली में, दुर्गा में, सरस्वती में, वनस्पति जगत में, ग्रह में, नक्षत्र में, सूर्य में, चंद्र में, सभी लोकों में वही परमात्मा समाहित है आपका। और परमात्मा का इतना ओर न छोड़ है, इतना विशाल है, सारा यूनिवर्स, सारे ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, लोग सब उसी में चक्कर काटते हैं। और मैंने अपनी समाधि की अवस्था में, निर्विकल्प समाधि में मैंने साक्षात्कार किया। मैं उस परम तत्व परमात्मा में समाहित होकर के मैं परमात्मा ही हो गया। और मुझ में ही जो है सारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब चक्कर काट रहे थे। सारा भूलोक, पृथ्वी लोक, भूत समुदाय हमारे ही शरीर में व्याप्त थे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को मैं यह उपदेश देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, जो आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं, आप प्रकाश स्वरूप आत्मा है, आप परमात्मा है। आप साधना कीजिए ना, सर्व कर्म कीजिए। मैं कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ। जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से कुछ समय निकाल लीजिए अपने साधना के लिए। और जब परिचित हो जाइएगा अपने आप से, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा। दुख नहीं रहेगा। अज्ञान के कारण ही आप दुखी होते हैं, रोते हैं, डरते हैं, भय रहता है किसी चीज को बिछड़ने का, किसी चीज को खोने का, रोगग्रस्त होने का, वृद्धावस्था आने का, मृत्यु आने का। जब आपको अपने आप से परिचय हो जाएगा, मैं आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। सारे दुखों का अंत हो जाएगा, सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया आत्मा और मन के बारे में। आप मन नहीं हैं, शरीर नहीं हैं, तो आप क्या हैं? प्रकाश स्वरूप आत्मा। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।